हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल माथुर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के एक चैप्टर के बारे में, या चैप्टर कहूँ या अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक के बारे में जिसका नाम है वीएफ स्किनर के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिकों में से एक है, तो कृपया करके थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको। और ये भी याद रखिएगा, धीरे धीरे करके इसके नोट्स भी बनाइएगा बीच में पॉज करके। और जो भी मैं बोल रहा हूँ सारा लिखना इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि खुद से ही बनानी पड़ती है वीडियोज़। तो फिर ये चीज़ याद रहे, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे भी लिख लीजिएगा इसके साथ साथ। तो अगर मैं बीएफ स्किनर की बात करूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिकों में से एक हैं जिनका जन्म 20 मार्च 1904 को हुआ था। ये चीज़ बहुत बार पूछ ली जाती है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो है अमेरिका। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, तो ये देखिए सामने, ये बिल्कुल असली पिक्चर है उस प्रयोग की। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक चूहे पर और एक कबूतर पर। किस पर? एक चूहे पर, एक कबूतर पर। और जिस बॉक्स के अंदर इनको रखा गया था, ये पूरी तरीके से एक डिज़ाइंड बॉक्स था जिसमें कई सारे फीचर्स थे। वो सारे फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। उन सारे फीचर्स के अंदर इस बॉक्स का नाम रखा गया स्किनर बॉक्स। कई बार पूछ लिया जाता है कि चूहे का बॉक्स क्या कहलाता है, स्किनर बॉक्स। अब बात करते हैं इनकी कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, फिर उससे क्या सिद्धांत निकाले। तो पहले इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बातचीत कर लेता हूँ। तो अगर मैं बातचीत करूँ इस एक्सपेरिमेंट की, तो उसमें क्या किया गया है, एक चूहे को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? चूहे को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया। और उसके अंदर आप लोग देखेंगे, जैसा कि ये चूहा है, ये देखिएगा, ये दिखाई दे रही है एक लीवर है यहाँ पर, या जैसे हम बटन कहेंगे। उस लीवर को दबाने पर क्या होता था, खाना निकल कर आता था। अब हुआ क्या, सुनते हैं। सबसे पहले इस चूहे को इसके अंदर बंद कर दिया गया। और जैसा कि पता भी है, नई जगह पर आकर किसी को कुछ पता नहीं होता, तो इस चूहे को भी नहीं पता थी कि कहाँ है खाना। इसने क्या किया कि ये पूरी की पूरी बॉक्स के अंदर घूमता रहा। कई जगह इसने पंजे मारे, कई जगह इसने कुतरने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा कि आप लोगों के सामने दिखाई भी दे रहा है, ये एक लोहे का बॉक्स है। काफ़ी समय हाथ पैर मारने के बाद अचानक से इसने एक लीवर पर बटन दबाया, वो जो लीवर है उसको दबाया, और अचानक से एक गोली टॉफ़ी टाइप आके गिर गई। वो इसने क्या किया, खा लिया। फिर कल क्या हुआ, कल फिर इसने ऐसा ही किया। जब भी इसे भूख लगी, ये इधर उधर घूमता फटफटाता। उसके बाद ये उस दोबारा से लेवर को दबा देता, या गलती से दब जाता, और फिर से एक गोली निकल कर इसके पास आ जाती। अब हुआ क्या, पहले इसने रेस्पॉन्स किया। क्या किया? रेस्पॉन्स किया। उसके बाद इसे क्या मिला, स्टिमुलस। यानी कि पहले इसने क्या किया, पहले इसने रेस्पॉन्स किया, यानी कि इधर उधर घूमा। जैसा कि हम लोगों ने क्या देखा था, थॉर्नडाइक के केस में पहले मछली आई थी, उसके बाद ही उस बिल्ली ने क्या किया कि फड़फड़ाना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर गोली वगैरह ये सारी चीज़ें इन्हें दिखाई नहीं दे रही। इसे बस क्या दिखाई दे रहा है, लीवर। तो इसने क्या किया कि इसके लिए पहले रेस्पॉन्स था, फिर था स्टिमुलस। लेकिन अगर मैं बात करूँ थॉर्नडाइक की, तो उसमें क्या था, पहले स्टिमुलस था फिर रेस्पॉन्स था। यानी कि पहले क्रिया फिर प्रतिक्रिया, यानी कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत उधर था। और यहाँ पर क्या है, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत। यानी कि पहले पहले क्या था, सॉरी, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत इसका दूसरा ही नाम है। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो इसने क्या किया कि इसको जो उद्दीपन था इसका, यानी कि जो मोटिवेशन था, वो बिल्कुल अदृश्य यानी कि इनविजिबल था। इसने क्या किया कि पहले लीवर को दबाया, उसके बाद उसे गोली मिली। अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट, ये देखिएगा आप सभी लोग, ये पूरा की पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसे एक बार अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। इसी तरीके से उसने कबूतर के साथ भी किया, दिखाई भी दे रहा होगा। बिल्कुल यही कबूतर के साथ भी था। कबूतर को भी एक बॉक्स में रखा गया। कबूतर इधर उधर घूमता रहा। उसके बाद उसने किसी लीवर पर चोंच मारी अपनी, और उसे वहाँ से गेहूं या बाजरे के दाने मिलना शुरू हो गए। तो पहले क्या हुआ, रेस्पॉन्स हुआ। ये देखिएगा, पूरी तरीके से आप देख लीजिएगा इसको। अब हम बात करते हैं इसने इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या क्या निष्कर्ष निकाले। सबसे पहला है सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत। यानी कि कोई भी काम, अगर मैं बात करूं किसी बच्चे के ऊपर इसे ढाल के बात करता हूं, तो कोई भी काम अगर मैं बच्चों से कहूं, तो वो, अगर मैं उसे डांटूंगा तो वो नहीं करेगा। अगर हम बात करें कि वो करेगा ज़रूर,
लेकिन उस मन से नहीं करेगा जिसे उसे करना चाहिए, यानी कि उसे बोझ समझकर ही करेगा। तो अगर मेरे को किसी भी बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है तो सबसे पहले उसको सक्रिय करना होगा उस टॉपिक के अंदर। जैसे कि अगर मुझे ABCD सिखानी है किसी छोटे बच्चे को, तो मुझे क्या करना होगा, उस बच्चे को सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज़ करवानी होगी ताकि उस चीज़ को खेल से या किसी मनोरंजन से जोड़ दूं, जिससे क्या हो, उसकी सक्रिय भागीदारी हो। कैसी भागीदारी हो? सक्रिय। अब डांट के, फटकार के, मार कर आप उसे करवाएंगे तो वो रो धो के ABCD लिख तो देगा, लेकिन उसकी भागीदारी कहाँ रही? बात समझ में आई ना। आगे दूसरा है अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत। इसी को बोला जाता है RS बॉन्ड या रेस्पॉन्स स्टिमुलस बॉन्ड। अब ये है क्या, इसको समझते हैं। कोई भी व्यक्ति, अगर मैं किसी भी व्यक्ति की बात करूं, तो वो किसी भी काम को जब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे उसमें फ़ायदा नहीं दिखाई देगा। अब जैसा कि आपने देखा, चूहा बार बार उस लीवर को क्यों दबा रहा था? क्योंकि उसे खाना मिल रहा था। क्यों कबूतर उससे बार बार दबा रहा था चोंच से अपने बटन को? क्यों? क्योंकि उसे खाना मिल रहा था। इसी वजह से कि इस अनुक्रिया उद्दीपन का मतलब ही है कि जब तक मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं होगा मैं काम नहीं करूँगा। जाहिर सी बात हो, उसके लिए भूख मोटिवेशन थी, तो इसी वजह से इसका अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसे फायदे का सिद्धांत भी बोला जाता है, या जिसे हम सकारात्मक पुनर्वलन का सिद्धांत भी बोला जाता है। सकारात्मक पुनर्वलन मतलब कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमें मिल रहा है। दूसरी बात, स्वार्थ का सिद्धांत भी बोला जाता है। और आगे अगर मैं बात करूं, इसी का अलग नाम, जैसे कि आपने 5वें नंबर पर देख भी रहे होंगे, नैमित्तिक का सिद्धांत या नैमिक, प्राचीन अनुकरण का सिद्धांत। ये भी यही है, जब तक स्वार्थ नहीं होगा काम नहीं होगा। आगे बात करते हैं हम लोग तीसरा, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो ये चीज़ याद रखा जाए, क्रिया प्रसूत यानी कि सबसे पहली बात, किसी भी काम को, जैसे किसी भी काम को पूरी तरीके से मन लगा कर करना। क्रिया प्रसूत या जिसे हम बोलते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि किसी भी काम को पूरी तरीके से मन लगा कर करना, और जिसे बोलते हैं बार बार करके उस काम को अपनी आदतों में ढाल लेना। जैसे कि चूहे ने क्या किया, इधर उधर पहले वो अपने पंजे मार रहा था, दांत मार रहा था, लेकिन नहीं हुआ। धीरे 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 करके उसने प्रयास किया, यानी कि पुनर्वलन यहाँ पर आता है। तो उसने बार बार प्रयास किया, प्रयास करने के बाद उसने क्या किया कि हाथ मारा लीवर के अंदर, धीरे 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 प्रैक्टिस की, तो अब उसे पूरी तरीके से उस पर महारत हासिल हो गई। आगे बात करें, सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत, ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है। हम लोग को क्या करना है, किसी भी काम को बार बार करना। इसी को बोला जाता है अनुकरण का सिद्धांत, यानी कि किसी भी चीज़ को बार बार फॉलो करना, यही कहलाता है हमारा सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत। इन पांचों को लिख लीजिएगा, और जो भी मैंने बताया है उसको एक बार हेडिंग के साथ नोट्स बना लीजिएगा, तो आप सभी लोग इस चीज़ को समझे होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, कबूतर के बॉक्स को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता था कबूतर की पेटिका। चूहे के बॉक्स को क्या बोलते थे? स्किनर बॉक्स। आगे चलते हैं इनके बारे में। तो अगर मैं बात करूं इनकी बुक का नाम था द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनकी ये बहुप्रचलित बुक थी। तो इसको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये भी कई बार टेट के अंदर या अदर जो टेट है स्टेट के, उसके अंदर कई बार पूछा गया है। आप लोग खुद से पेपर उठाकर देख भी सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, सारी चीज़ों को, और जो भी मैंने आप लोगों को आज बताया उन सभी के एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और इन सभी को याद करिएगा। बाद बाकी कोशिश मैं ये कल करूँगा कि कैसे भी करके आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर कैसे भी करके आप लोगों के पास उसकी वीडियो कल या परसों में जल्दी से लाई जाए। तो आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं, और बाद बाकी कल फिर हम लोग एक नए मनोवैज्ञानिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।